नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप दैट यू ऑल आर enjoying दिस फेस्टिव सीजन एंड यू ऑल आर सेफ। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कोवैलेंट बॉन्ड का। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे, और ये कोवैलेंट बॉन्ड का टॉपिक है एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है। ठीक है, अब शेयरिंग से मतलब यहाँ पे ये है कि जो है इनके पास इतना इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दें। तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के पास एक रोटी है और खाने वाले दो लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, आधा एक खाएगा आधा एक खाएगा मिल बांट के। तो वही सेम चीज़ कोवैलेंट बॉन्डिंग में भी होती है, ये लोग आधा आधा बांट के शेयर करके अपना पेट भर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। कोवैलेंट बॉन्ड भी तभी बनता है जब ये शेयरिंग करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एटम एक्स है, ठीक है, हमने एक्स के दो एटम लिए हैं जिसका एटॉमिक नंबर 9 है और कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है। ठीक है, 2,7। तो एक इसके पास और एक इसके पास इधर हो गया, और बाकी 7 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। 2 हो गए, 2 4 हो गए, और ये 2 6 हो गए, और एक 7 हो गया। फिर वहीं पे यहाँ पे भी दिखा दिया 2 4 और 2 6। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन इनका बचा हुआ है, बाकी दो दो के पेयर बने हुए हैं, तो ये वाला जो एक है इलेक्ट्रॉन आपका, ये शेयर हो जाएगा। अगर इस टाइप का बॉन्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कहलाता है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। उस तरह से अगर कोई भी एटम है, हमने मान लिया वाई, कोई भी दो एटम है जिसे हमने मान लिया कि वाई है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,6 और इसका भी है 2,6। इसके आउटर मोशन में 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिखा दिए। 2 2 4 और 2 6 हमें दिखा दिए। अब ये क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, बांट लेंगे आपस में। इस टाइप का जब बॉन्ड बनता है तो आपका कहलाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमने मान लिया कोई भी एक एटम है Z, ठीक, दूसरा एटम है Z, दोनों नॉन मेटल है। अब इनकी आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3। तो ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई बॉन्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका क्या बन गया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ H2 का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है H2 का। ठीक है, अब H के का एटॉमिक नंबर कितना होता है, H का 1 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो H के कितने आटम हैं, 2 हैं। तो एक यहाँ बना लेंगे और एक हम यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो अब एक सर्किल इस पे बना दीजिए और एक सर्किल इस पे बना दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन इस पे दिखा दीजिए, एक इस पे दिखा दीजिए। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ना ही ये इसको डोनेट कर सकता है ना ही ये इसको डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, आपस में मिल बांट के ये लोग खा लेंगे, तो ये अपना पेट भर लेंगे। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक गोला, देन दूसरा हाफ सर्किल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और ये बीच में 2। ये कहलाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से हम कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इस टाइप का, यानी कि सिमिलर मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस के चार्जेस नहीं है आपके, ना ही कोई चार्ज सेपरेशन देखने मिल रहा है आपको। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री भी प्रेजेंट है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका इलेक्ट्रॉन्स का। और ये क्या है, सिमेट्रिकल है, आपकी सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। इस टाइप के हम बॉन्ड को कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
ओके, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, then that type of bond or compound is known as covalent bond or covalent compound. ठीक है, और जब भी आपका नॉन पोलर बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? when shared pair of electron are equally distributed between the two atoms, then that type of bond is known as non-polar covalent bond, and there is no charge separation between the atoms and the molecule is symmetrical. there is symmetry. यहाँ पे अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है. एंड इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है. अभी ये और क्लियर समझ में आएगा जब हम लोग जो है चार्जेस की बात करेंगे, जब हम इसका दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे. तो ये एक टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड का, यानी कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. इसमें आपका H2 हो गया, Cl2 is also a type of non-polar bond, O2 is also a type of non-polar bond, N2 is also a type of non-polar compound, whereas CH4 is also a type of non-polar compound. अब ये तो बात होगी कोवैलेंट बॉन्ड की, कोवैलेंट कंपाउंड की और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की. उसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है जो एक एटम आपका शेयर कर रहा है सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के साथ, जिससे हम एक जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं, वो कहलाती है इसकी कोवैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच एन एटम शेयर विद वन और मोर एटम्स of the same kind or different kind to achieve stable electronic configuration is called its covalency. जैसे कि हाइड्रोजन के केस में क्या है, ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. इसकी कोवैलेंसी क्या होगी? इसकी कोवैलेंसी होगी 1. तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ये शेयर करते हैं वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है. आइए अब इसका दूसरा टाइप भी एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं. तो दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं HCl. ठीक है, H का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन भी 1 हो जाएगा. Cl का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8, 7. H के में हम कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? 1. Cl के में हम कितना दिखाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब अगर हमें बॉन्ड बनाना तो क्या करेगा? सिंपल सी ये शेयरिंग कर लेगा इसके साथ इस तरह से. ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड बन जाएगा. इसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग कर रहा है. अब इसमें होता क्या है, क्लोरीन आपको जैसा कि पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यानी कि इसके पास पावर है कि इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है. तो होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है. तो कुछ इस तरह से देखने मिलता है आपको. तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका मतलब इसके पास अब कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव का चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है निगेटिव का चार्ज. ठीक है, अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि बीइंग अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा. तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है 2 डिसिमिलर एटम्स के बीच में बन रहा है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है आपका. इस टाइप का जब बॉन्ड बनता है, जब चार्ज सेपरेशन होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल ना हो, यानी कि इसमें सिमेट्री ना प्रेजेंट हो, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस टाइप का जब कोई भी बॉन्ड बनता है, जब पोल्स जनरेट होते हैं एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, तो इस टाइप का जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा आपके 2 डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है या 2 डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, और इसमें चार्ज सेपरेशन देखने मिलता है, यानी कि पॉजिटिव पोल बनेगा निगेटिव पोल बनेगा. इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं 2 एटम्स के बीच में, और एक के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और एक के ऊपर स्लाइट निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यानी कि इनके बीच में चार्ज सेपरेशन देखने मिलता है और इनके बीच में कोई भी सिमेट्री नहीं होगी. दिस मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक, देयर इज नो सिमेट्री, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एंड वी कैन डिफाइन इट एज when shared pair of electrons are unequally distributed between 2 atoms, then that type of bond is known as covalent bond.
एंड देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक HCl का तो मैंने बताया है, उसके अलावा आपका NH3 हो गया, वाटर हो गया, ये सारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं. तो जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिमिलर एटम्स के बीच में भी बनता है और डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी बनता है, बट बोथ विल बी योर नॉन मेटल एटम. आज की वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया या नहीं आया. और अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की. और प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ. एंड लर्न यूनिक की पूरी फैमिली को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी धनतेरस. स्टे सेफ एंड एन्जॉय द फेस्टिवल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.